तृप्त आत्मा। जो भी लोग खुदकुशी करते हैं या फिर अपनी कोई एक इच्छा को पूरा किए बिना मर जाते हैं, वह तृप्त आत्मा होते हैं। उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। कुछ इसी तरह की घटना एक जगह पर हुई थी, जहां मेरे ही एक सीनियर हैप्पी भैया रहते थे। अब मैं ये कहानी उनके नज़रिए से बताऊंगा। यह घटना 2018 की सर्दी के समय की बात है। तब मेरा एडमिशन उड़ीसा के बालेश्वर जिले में एक प्राइवेट कॉलेज में हुआ था। जब मैं हॉस्टल में रहने लगा, तब मुझे पता चला कि हमारे हॉस्टल के ठीक सामने के बिल्डिंग में एक लड़की रहती थी, जिसने बिल्डिंग के छत पे लगे एक मोबाइल टावर से फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। लोग बोलते थे कि उसकी आत्मा उस बिल्डिंग के आसपास भटकती रहती थी। पहले के कुछ दिन तो हॉस्टल में बहुत अच्छे गुजरे, पर एक दिन मैं अपने एक दोस्त के रूम पे जा रहा था, जो कि तीसरे फ्लोर पर था। रात के 11 बज रहे थे। जब मैं दूसरे फ्लोर से गुजरा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैं मुड़ा, कुछ मेरे पास से बहुत तेजी से गुजरा। मुझे कुछ नजर नहीं आया, बस एक परछाई जैसा कुछ नजर आया। वो चीज जो भी था, वो बहुत तेजी से निकला, जो कि एक इंसान के काबिलियत के परे है। मैं बहुत देर डर गया और भागकर मेरे दोस्त के कमरे में चला गया। मुझे घबराया हुआ देखकर उसने बोला, क्या हुआ? मैंने उसकी बात टाल दी, क्योंकि वो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता। फिर हम दूसरी बात करने लगे। जब मैं फिर से मेरे रूम को लौटने लगा, मैं इतना डर गया था कि मुझे अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मेरा दोस्त मुझे रूम तक छोड़ने को आया। उसके बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक था, पर उसके बाद जो हुआ, उससे मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन मेरे रूम में कोई नहीं था, तो मैं बोर हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा, चलो थोड़ा छत पर घूम कर आते हैं। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। मैं छत के ऊपर पहुंचा ही था कि मैंने देखा मेरे सामने कुछ ही दूर पर कोई लड़की खड़ी है। अंधेरे में अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर इतना जरूर पता लग रहा था कि वो एक लड़की है। मैंने सोचा, बॉयज हॉस्टल के छत पे लड़की कहाँ से आई? तभी वो जो कोई भी थी, मेरे आँखों के सामने छत से कूद गई। यह देखकर मेरी हालत पतली हो गई। मैं वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्टल के अंदर बेड पर सोया हुआ था। मेरे पास हमारे हॉस्टल के वार्डन और बहुत सारे हॉस्टल के लड़के खड़े थे। मैं इतना डर गया था उस घटना से कि उसके अगले ही दिन सुबह होते ही मैं घर चला गया, और कुछ दिन बाद मैंने कॉलेज से टीसी ले लिया।